हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप फॉर्म अच्छे से भर रहे होंगे और साथियों एक बात बता देना चाहता हूं कि आप इसकी तैयारी भी प्रॉपर तैयारी भी आप कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कहीं से भी या तो आप किसी टीचर का क्लास लिए होंगे या आप यूट्यूब के सहारे आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन समय बहुत कम है, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। इस स्थिति में आप नोट का सहारा ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो 499 जो कि प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में 249 है। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप टीचिंग ओरिएंटेड जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे आप अपना मोबाइल नंबर ये सब डाल के आप क्या करेंगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। क्या जाना है, कोर्स वाले सेक्शन में। कोर्स वाले सेक्शन में ये बिहार डीएलएड का ये लोगो रहेगा और ये 249 ऑफर प्राइस रहेगा। आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको यह 249 में ऑफर प्राइस में मिलेगा। तो आज ही एनरोल हो जाइए, कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेगा। अगला है आज के जो टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि आपके प्रवेश परीक्षाओं में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके यहाँ से दो क्वेश्चन फिक्स है कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न बने हैं एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें लेटेस्ट अप टू डेट जो हमारा क्या है, इसे भी आप देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक नज़र हम देख लेते हैं कि वित्त आयोग जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नोट्स में भी डाला गया है, नोट्स में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। लेकिन आप इस चैप्टर को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है। दो क्वेश्चन आप रट लीजिए, यहाँ से एक पेज भी नहीं होगा, आप इसे रट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंतर्गत किया गया है। यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, ठीक। आगे हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करते रहेंगे। कहता है वित्त आयोग का संबंध कितने आर्टिकल से है, तो वित्त आयोग का संबंध 280 आर्टिकल से है। अनुच्छेद यानी 280 में कहता है कि वित्त आयोग का संबंध होता है। फिर कहता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा कहता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन होगा। यानी पूछे कि इसका कार्यकाल क्या होगा, कितने वर्षों तक है, तो कार्यकाल आपका कितना हो जाएगा, कार्यकाल आपका 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। 5 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष। कहता है इसका मुख्य कार्य क्या है, संघ और राज्यों के बीच जो हमारा टैक्स जो है, इसके सूद आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच जो वितरण करने के बीच संबंध केंद्र राज्य द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करता है। यानी इस चीज को याद रखना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। संघ और राज्यों के बीच की बात हो रहा है और इसके टैक्स को लेकर। कहता है यह अर्ध न्यायिक होता है और यह एक संवैधानिक संस्था है। पूछेगा क्या वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, तो हाँ, वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे भी आप याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, ठीक। इसे आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद कहता है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यानी एक अध्यक्ष और इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष और इसके बाद हमारा जो है ये 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, एक हमारा अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद हमारा कितने 4 सदस्य होते हैं। कितने 4 सदस्य होते हैं। कहता है प्रथम वित्त आयोग कौन है, तो प्रथम वित्त आयोग की बात करता है तो प्रथम वित्त आयोग हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा केसी नियोगी हो जाएंगे। उसके बाद गठन की बात करता है तो 22 नवंबर 1951 को इसका गठन हुआ। साथ ही साथ 14 में वाई वी रेड्डी 2015 से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2015 से हमारा ये 2020 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 15वां वित्त आयोग एन के सिंह जो कि 2020 से 25, लेकिन अभी हमारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके अरविंद, इसे आप याद रखिएगा,
अरविंद पनगड़िया, क्या हो जाएगा, पनगढ़िया, 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 अरविंद पनगढ़िया। यह आप यही प्रश्न जो है आपके प्रवेश परीक्षाओं में आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यही पूछे जाएंगे आपके प्रवेश परीक्षाओं में कि अभी 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के जो हमारा अध्यक्ष हैं ये हमारे कौन है, ये हमारे अरविंद पनगढ़िया। और प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में यही नाम रहेगा, यही नाम 100% यही रहेगा कि अरविंद पनगढ़िया। आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। साथ ही कहता है राज्य का इसका वित्त आयोग कितने आर्टिकल में है, तो ये हमारा 243 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 243 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, ठीक। एक बार और उसमें अच्छे से जो हमारा जो क्वेश्चन जो बनेगा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार भी देखने को मिला था कि अरविंद, अरविंद अभी क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये चेंज हुआ है, तो यह हमारा जरूर यह क्वेश्चन बनेगा अरविंद पनगढ़िया। इसे आप कॉपी के सबसे ऊपर में रख लीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जब पिछली बार हुआ था तो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक। तो उस समय एनके सिंह थे, लेकिन अभी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं यह हमारा अरविंद पनगढ़िया हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में मैं 100% कहता हूं कि यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जब आपका पेपर 2000 पिछले बार जब हुआ था तो उसमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, तो उस समय कौन थे, एनके सिंह। लेकिन अभी करंट में यह हमारा करंट चेंज हुआ है, तो यह हमारा अभी अरविंद पनगढ़िया हो जाएंगे, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक, वर्तमान में। इस तरह के ये प्रश्न जो है ये आपके देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। ये हमारा हो गया। उसके बाद कहता है ये प्रश्न एक एक करके हम प्रश्न भी देखते हैं। निम्नलिखित में के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यानी वित्त आयोग, तो मैंने ऊपर में ही नोट्स में आपको लिखाया, नोट्स में क्या लिखाया, ये 280, क्योंकि वित्त आयोग का संबंध कितने आर्टिकल से है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 280 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, आप देखते ही टिक लगा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, यही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत ही यह वित्त आयोग का गठन है। उसके बाद है हमारा कि भारत के हमारा वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा क्या है, ये सही है। तो कहता है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, नहीं, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का यह बात सही है। उसके बाद हमारा कहता है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होते हैं, यह बात सही है। और यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3 यह मिलान वाला है, तो जिसमें आप देखेंगे 2 और 3 की बात किसमें कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच जो हमारा राजस्व बंटवारे के बीच मानदंडों की अनुशंसा करता है। तो मैंने नोट्स में भी लिखाया, एक बार आप नोट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार नोट्स पे ले जाता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको लगे कि मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं। तो मैंने बताया था क्या, केंद्र और राज्य की भी जो हमारा टैक्स की बात होती है, केंद्र और इस मैंने टिक लगाया ना, केंद्र और राज्यों की भी जो टैक्स की बात होती है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह वित्त आयोग के अंतर्गत आता है। तो वित्त आयोग से ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा ये वित्त आयोग का हो गया, और ये हमारा ये सलाहकार हो गया। और उसके बाद जो हमारा ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह वित्त आयोग का हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के बीच मानदंडों को खरा उतरता है। इस प्रकार हमारा उसके बाद है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वर्ष हमारा यह कब होता है, यह हमारा कितने वर्षों के लिए होता है, तो यह हमारा 5 वर्षों के लिए होता है। और फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि 16वें वित्त आयोग को आप अध्यक्ष को जरूर याद रखेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष को आप जरूर याद रखेंगे। पनगढ़िया करके भी आप याद रख सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा।
क्योंकि यह प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में अगर आसान पूछे तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वर्ष कितने समय के लिए किया जाता है, तो यह हमारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो हमारा कर के जो शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करता है, तो यह हमारा वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग क्या हो जाएगा हमारा, यह सी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार साथियों आपने इस प्रकार अगला हमारा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का जो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग एवं केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के हमारा सिद्धांत निर्धारित करता है। तो मैंने ऊपर में ही नोट्स में लिखा है केंद्र राज्य में दोनों की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों वित्त आयोग से जितने प्रश्न बन सकते थे, वित्त आयोग से इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप फेसबुक को डाउनलोड करते हैं, इसी प्रकार आप इसे डाउनलोड करेंगे और उसमें रजिस्टर करने का एक ऑप्शन होगा। लॉगिन करने पे नहीं जाइए क्योंकि आप फर्स्ट बार खोल रहे हैं, तो रजिस्टर पे जाइएगा और वहाँ डीएलएड का 499 का कोर्स होगा नोट्स बैच का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 249 में। तो देर किस बात की साथियों, आज ही इनरोल करें और अपने नोट्स का जो हमारा जो बेहतरीन नोट्स जो टीम के द्वारा हमारा बनाया गया है, आप इसे कर सकते हैं और इसी प्रकार के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑफर प्राइस 249 है। व्हाट्सएप नंबर अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आए हुए रहते हैं, उनका रिप्लाई देने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप ऐप पे चले जाइए, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे चली जाइए और वहाँ से आप नोट्स को बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही इनरोल हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद साथियों।